हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको साइकोलॉजी का जो फोर्थ टेस्ट पेपर आता है, समायोजन यानी एडजस्टमेंट इन्वॉल्यूटरी टेस्ट, उसके बारे में, उस टेस्ट को कैसे हल करते हैं, समायोजन टेस्ट किस विद्यार्थी से हल किया जाता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो समायोजन सूची होती है, एडजस्टमेंट इन्वॉल्यूटरी, इसके अंतर ये जो हमें डॉक्टर DN श्रीवास्तव और डॉक्टर गोविंद तिवारी के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके पब्लिशर्स हैं आगरा साइकोलॉजिकल रिसर्च सेल, इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो समायोजन सूची, जो समायोजन का टेस्ट पेपर होता है, ये हमें 9th क्लास के बच्चों से हल करवाना होता है। इसके अंतर्गत हमें निम्न जानकारी भरनी होती है, जैसे नाम, किस विद्यार्थी के द्वारा हल किया गया है उसका नाम लिखना होता है, उसकी आयु, वो कितने वर्ष का है वो लिखना होता है, लिंग, वो बालक है या बालिका, वो हमें यहाँ लिखना होता है, और दिनांक। ये जो समायोजन का टेस्ट पेपर है, विद्यार्थी ने किस दिनांक को हल किया था, ये यहाँ लिखना होता है हमें। और साथ ही साथ पता, वो विद्यार्थी कहाँ रहता है उसका पता हमें यहाँ लिखना होता है। फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहले समायोजन टेस्ट पेपर को हल करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें फ्रंट पेज पर ही, ये हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस, ये निर्देश क्या होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से है। इस सूची में 80 प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देना है। आप निसंकोच होकर उत्तर दें, आपके उत्तरों को गुप्त रखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के सामने हाँ व नहीं लिखा है। यदि प्रश्न में हाँ करने की बात आपके संबंध में प्रतीत हो तो हाँ के आगे बने कोष्ठक में सही का चिन्ह अंकित कर दें। इसी प्रकार यदि प्रश्न में नहीं की बात आपके संबंध में सही प्रतीत होती है तो नहीं के आगे बने कोष्ठक में क्रॉस का गलत का चिन्ह अंकित कर दे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कृपया शीघ्रता से उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। इसके बाद आता है हमारी फलांकन तालिका। यहाँ लिखा है होम, सोशल, इमोशनल और एजुकेशनल और टोटल। तो फ्रेंड्स, ये जो समायोजन सूची होती है, इसके अंतर्गत हमें 4 समायोजन देखने को मिलते हैं, जैसे होम में गृह समायोजन, सामाजिक समायोजन, सांवेगिक समायोजन और शैक्षिक समायोजन। हमें 4 यहाँ समायोजन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तालिका को किस प्रकार हल किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए। इसमें 80 प्रश्न है, जिसमें इस पेपर पर 57 प्रश्न है, बाकी के प्रश्न दूसरे पेपर पर है। तो मैं यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना रहता है। जैसे 1 नंबर का है, प्राय मेरे परिवार में बड़े बूढ़े मुझ पर नाराज होते हैं। इसमें हाँ भी है और नहीं भी है। तो मैंने जिस विद्यार्थी से हल करवाया उसने नहीं लिखा है, उसके परिवार में ये प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो उसने नहीं पर टिक किया है। और सेकेंड है, वैसे ही हमारा समाज के बड़े बूढ़े व्यक्तियों को आदर करने में मुझे आनंद आता है। तो इस विद्यार्थी को खुशी होती है उनका आदर करने में, उसे आनंद आता है, तो उसने हाँ पर टिक किया है। इसी प्रकार हमें यहाँ 57 प्रश्न दिए गए हैं और दूसरे पेपर में कुछ आगे के प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार है वो प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जो आगे के 57 के आगे जो प्रश्न थे, वो प्रश्न यहाँ पर 58 से लेकर 80 तक ये प्रश्न है। इन 80 प्रश्नों को विद्यार्थियों को हाँ में या नहीं में टिक कर इनका जवाब देना होता है। फ्रेंड्स, इस समायोजन सूची को हल करने के लिए हमें एक करेक्ट आंसर शीट भी दी होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये समायोजन सूची, जो समायोजन टेस्ट पेपर होता है, उसकी हमें यहाँ आंसर शीट दी होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम तालिका बनाएंगे, जो प्रदत्त तालिका और जो विवेचन तालिका होती है, वो हमें इस प्रकार बनानी होती है कि नंबर को हम इस प्रकार लिखें, सीरियल नंबर को, जैसा 1, 2, 3, 4, फिर 4 के आगे 5, 6, 7, 8। इस प्रकार हमें इस लाइन से नंबर लिखने होते हैं। सीरियल नंबर ऊपर से नीचे नहीं लिखना होता है, दाएं से बाएं लिखना होता है, क्योंकि इसमें 4 समायोजन होते हैं: गृह समायोजन, सामाजिक समायोजन, सांवेगिक समायोजन और शैक्षिक समायोजन। इस प्रकार हमारी एक तालिका बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जो समायोजन तालिका हमें बनानी होती है वो किस प्रकार बनती है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जो समायोजन तालिका हमने हल की, उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है टेबल नंबर 1 प्रदत्त तालिका। एक इसमें लिखना होता है गृह समायोजन, एक इसमें लिखना होता है सामाजिक समायोजन। तो जो गृह समायोजन है, इसके अंतर्गत हमें संख्या क्रमांक लिखना होता है, छात्र का उत्तर लिखना होता है और सही उत्तर लिखना होता है और प्राप्तांक लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमें सीरियल नंबर किस प्रकार बनाने हैं, मैंने आपको जो करेक्ट रिस्पॉन्स था, जो करेक्ट आंसर थे, उसमें भी बता दिया है कि हमें सीरियल नंबर इस तरह से लिखना है: 1, 2, फिर जो सेकंड पेपर आएंगे उसमें, फिर इस सेकंड पेपर में हमें 3rd और 4th लिखना है।
फिर फर्स्ट पेपर में 5 और 6, इस तरह से हमें ये तालिकाएं बनानी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सही उत्तर है, जो भी रिस्पॉन्स है, जो करेक्ट आंसर से है, हमने करेक्ट आंसर शीट से लिया हुआ है। और जो छात्र का उत्तर है, जो आंसर शीट में तो जो करेक्ट आंसर थे वो हमने यहाँ लिखे, और जो छात्र का उत्तर है वो हमने यहाँ इस प्रकार लिखे हैं। तो फ्रेंड, जो सीरियल नंबर मैंने आपको बताया उसी प्रकार से लिखने हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो सही वाली आंसर शीट थी उसमें सीरियल नंबर किस तरह से लिखे हुए हैं, आपको भी उसी तरह से सीरियल नंबर लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो सीरियल नंबर, जो गृह समायोजन, सामाजिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन और सांवेगिक समायोजन, जो सीरियल नंबर डालना था इस प्रकार डालना है। 2 पेजेस पे, एक पेज पे नहीं आएगा तो 2 पेजेस पे, जैसे 1 2 3 4, फिर ये फर्स्ट पेज में आएगा 5 और 6, फिर सेकेंड पेज पे आएगा 7 8। इस तरह से हमें ये कॉलम बनाने हैं और इसी तरह से हमें सीरियल नंबर डालने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले हमने छात्र का उत्तर 1 नंबर में नहीं था और सही उत्तर जो करेक्ट आंसर है उसमें भी नहीं, तो जो सेम हुए उसे हमें 1 नंबर देना है, 1 नंबर काउंट करना है। फिर सेकेंड में भी छात्र ने हाँ दिया था और सही उत्तर भी हाँ था तो 1 नंबर। और वैसे अगर किसी उत्तर में छात्र का, जैसे दोनों उत्तर हाँ है तो 1 नंबर देना है, और दोनों उत्तर नहीं में है फिर भी 1 नंबर देना है। अगर कोई उत्तर छात्र का हाँ है और सही उत्तर नहीं है तो हमें वहाँ 0 नंबर देना है। इस प्रकार हमें 4 कॉलम बनाने और चारों के प्राप्तांक हमें प्राप्त करने, चारों के प्राप्तांक हमें नीचे लिखना है। तो इस रो में छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किए मैंने उन्हें यहाँ पर काउंट किया है, तो छात्र के जो उत्तर है उसे यहाँ 17 नंबर प्राप्त हुए, उसके प्राप्तांक 17 यहाँ लिख दिए। वैसे ही सामाजिक समायोजन में भी छात्र ने 17 अंक प्राप्त किए, तो उन्हें मैंने काउंट करके, एक एक नंबर को काउंट करके यहाँ पर 17 अंक यहाँ लिख दिए हैं। फ्रेंड्स, उसी प्रकार सांवेगिक समायोजन और शैक्षिक समायोजन भी है, उसके अंतर्गत भी हमें ऐसा ही करना है। जैसे छात्र के उत्तर मैच होते हैं तो हमें 1 नंबर, और नहीं मैच होते तो 0 नंबर देना है। तो सांवेगिक समायोजन में छात्र को 10 नंबर यहाँ प्राप्त हुए हैं और शैक्षिक समायोजन में छात्रों को 10 नंबर यहाँ प्राप्त हुए, तो हमने यहाँ उनके टोटलिंग कर दी है। इन चारों समायोजन को हल करने के पश्चात हमारी टेबल नंबर 2 आती है, प्रदत्त विवेचना। इसके अंतर्गत हमें 2 कॉलम बनाने होते हैं। सबसे पहला है श्रेणी और सेकेंड है प्रदत्त अंक। तो ये जो श्रेणी में हमें 5 यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे A+ उत्कृष्ट समायोजन। 17 से 20 अंक के बीच में जो भी अंक आते हैं वो A+ उत्कृष्ट समायोजन के अंतर्गत आएंगे। फिर 13 से 16 के बीच जो अंक विद्यार्थी को प्राप्त हुए वो A अच्छा समायोजन में आएंगे, और 9 से 12 के बीच में B औसत समायोजन आएगा, और 5 से 8 के बीच में विद्यार्थी को जो भी अंक प्राप्त हुए वो C+ असंतोष समायोजन के अंतर्गत आएगा, और 1 से 4 तक C अति असंतोषजनक समायोजन के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात हमें देखना होता है कि हमने जिस विद्यार्थी से हल करवाया है टेस्ट पेपर वो कौन से समायोजन की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला संख्या क्रमांक, सेकंड समायोजन का प्रकार, फिर अंक और समायोजन क्षमता। सबसे पहला आता है हमारा गृह समायोजन। तो गृह समायोजन में मैंने जिस विद्यार्थी से हल करवाया है उसको 20 में से 17 अंक प्राप्त हुए हैं, और सामाजिक समायोजन में भी 17 अंक प्राप्त हुए 20 में से। संवेगात्मक समायोजन में 20 में से 10 अंक उसे प्राप्त हुए हैं, और शैक्षिक समायोजन में उसे 20 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि विद्यार्थी कौन सी श्रेणी में आता है। तो 17 से 20 के अंतर्गत कौन सा आता है, A+ उत्कृष्ट समायोजन। तो मैंने यहाँ लिखा A+ उत्कृष्ट समायोजन। वैसे सामाजिक समायोजन में भी 20 में से 17 अंक प्राप्त हुए हैं, तो जो 17 से 20 के अंतर्गत आता है वो भी A+ उत्कृष्ट समायोजन आता है। थर्ड आता है संवेगात्मक समायोजन। 20 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, 10 से 20 में कौन सा आता है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 9 के ऊपर 10 आता है, 9 के बाद 10 आता है तो वो औसत समायोजन की श्रेणी में आएगा। शैक्षिक समायोजन में भी 10 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 9 से ऊपर 10 है तो ये औसत समायोजन की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो तालिका है, ये जो हमने समायोजन का जो टेस्ट पेपर हल किया था उसी के आधार पर ये अंक विद्यार्थी को प्राप्त हुए, और उसी के आधार पर ये प्रदत्त विवेचना और प्रदत्त तालिका हमें प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको मेरा समायोजन का मापन या
टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना पसंद आया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।